नमस्कार दोस्तों, स्टेम लिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टेम लिप यूट्यूब चैनल जो है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है। पीछे अपने जितने भी वीडियो अपन ने पोस्ट किए हैं, आप वो वीडियो में अलग अलग तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आज अपन जो टेक्निकल एनालिसिस में जो पैटर्न सीखने जा रहे हैं वो पैटर्न है बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन। ठीक है, इसके पहले सेशन में अपन ने बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन ये पैटर्न देखा था। आज के सेशन में अपन जो है बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन ये पैटर्न देखेंगे। अभी बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन ये जो पैटर्न है, इसमें अगर अपन देखेंगे पर्टिकुलरली तो मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो पहले बुलिश ट्रेंड होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। मार्केट जो है एक दिन अचानक से, आप जो भी टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक देख रहे हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक देख रहे हैं तो ये डेली कैंडल रहेगी। आप वीकली में देख रहे हैं तो वीकली रहेगी। टाइम फ्रेम जो है आपके चॉइस के हिसाब से रहेगा। तो मार्केट जो है, अगर अपन यहाँ पे एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम का ले रहे हैं, मार्केट अगर एक दिन अचानक से गैप अप ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है, पर जो मार्केट है वो सस्टेन नहीं कर पाता है, अचानक से प्रॉफिट बुकिंग होके ऐसा बड़ा कैंडल बियरिश कैंडल बनता है। उसके बाद में उसमें जो कैंडल है नो अपर शैडो ऐसा अपने को यहाँ पे चाहिए, या फिर स्लाइटली अगर अपर शैडो रहेगी तो चलेगा। तो उसमें सिंगल कलर है, रेड कलर की कैंडल रहेगी, कलर जो है उसका रेड रहेगा। उसके बाद में उसका ओपन जो है एट हाई और क्लोजेस एट लो, मतलब लो के आसपास वो जो है वो कैंडल क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन जो है नेक्स्ट कैंडल, मतलब ये रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गए, वापस जो है बियरिश ट्रेंड जो है वो चालू हो जाएगा। अभी कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल अपन ने ये जो पॉइंट लिखते हैं अपन कि इसके बाद जो कैंडल्स बनने वाली है वो कैंडल्स कोई भी एक या दो बियरिश कैंडल अगर आती है तो वो वहाँ पे मिलता है कंफर्मेशन। बिना कंफर्मेशन के आपको कोई भी ट्रेड इसमें जो है करना नहीं है। ठीक है, इसका अपीयरेंस एट द टॉप ऑफ द चार्ट होता है, क्योंकि पहले बुलिश ट्रेंड है और टॉप ऑफ द चार्ट ये कैंडल बनेगा। उसके बाद में ये स्टॉप लॉस हाई ऑफ द फॉर्मेशन रहेगा। निकनेम उसका रेड ओपनिंग 7 हेड ऐसा निकनेम है। तो ये हो गया थियरी। पर्टिकुलरली अभी इसका अगर फॉर एग्जांपल अपन ने जैसे बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन में एक स्क्रीनर लगाया था, वैसे अपन charting.com साइट के ऊपर जाके इसका बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन का स्क्रीनर जो है वो रेडीमेड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन का ये स्क्रीनर है। आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं अभी डायरेक्टली आपको जो है इसमें जो शेयर स्कैन होके आए हैं, अभी पर्टिकुलरली अपन ये जो अप्लाई किया है निफ्टी 500 जो शेयर्स है उसमें अप्लाई किया है। आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो जो पैटर्न है वो डेली सारे कैंडलस्टिक जो है वो डेली यूज़ किए हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम अपन ने यूज़ किया है। आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करके आपके नीड के अकॉर्डिंग आप इसको आपके हिसाब से charting.com ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर रेडीमेड एक स्क्रीनर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन अगर यहाँ पे देखने जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो अपन डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे एक फैसिलिटी रहता है, 9 मंथ का बैक टेस्टिंग डेटा जो है वो अपन डाउनलोड कर सकते हैं। अभी 9 मंथ का बैक टेस्टिंग डेटा जो है वो डाउनलोड करने के बाद अपने को यहाँ पे रिजल्ट आया कि कौन से डेट को कौन से शेयर में जो है ये पैटर्न जो है बन गया था। ठीक है, अभी अपन एकदम लास्ट शेयर जो है 23/12/2024 GBT ND करके एक शेयर है, उसमें बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बन गया था। अपन वो चेक करते हैं। ये शेयर खान का वेबसाइट है, sharekhan.com पे अपन ने अकाउंट का लॉगिन किया हुआ है। शेयर खान के वेबसाइट पे जाके यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट मैंने बड़ा किया है इसका, ताकि आपको डेट और शेयर का जो नाम है वो पता चले। GBT 23 दिसंबर 2024।
यहाँ पे मैंने NSE रखा हुआ है शेयर खान के सॉफ्टवेयर में। NSE में ये शेयर जो है उसका चार्ट चाहिए। यहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है, ना कि फ्यूचर और कॉल और पुट। यहाँ पे GVT का नाम आ गया है, क्लिक किया मैंने यहाँ पर। अभी ठीक है, तो ये लास्ट में आपको जो 23 दिसंबर, अभी ये जो कैंडल दिख रहा है इसको मैं जूम आउट करता हूँ। अभी ये जो लास्ट 23 दिसंबर का जो कैंडल है वो गैप अप ओपन हो गया था। आप देख रहे हैं कि उसका जो ओपनिंग है वो हाईएस्ट हाई पर है और उसको अपर शैडो जो है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्लोजिंग जो हुआ है उसका लोवेस्ट साइड पे हुआ है। जैसे अपने जहाँ की अपन ने कंडीशन यहाँ पे जो सारी देखी थी अपन ने, वो कंडीशन यहाँ पे जो है फुलफिल होती हुई दिख रही है अपने को। तो ये शेयर में अभी आगे चल के मंदी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस जो है उसका हाईएस्ट हाई पर जो है उसका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद में पर्टिकुलरली एक्सेल शीट में वापस जाते हैं अपन। BLS नाम का एक शेयर है। BLS नाम के शेयर में 12 नवंबर को ये पैटर्न फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये 11 नवंबर और ये 12 नवंबर। ठीक है, तो ये देखो प्रायर ट्रेंड जो था अपर, मतलब ऊपर आया था शेयर 340 रुपए से। जो शेयर है वो ऊपर आया था लगभग 430 के आसपास और वहाँ से जो है कंटिन्यूसली मंदी चालू हो गया था। अभी आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो पर्टिकुलरली ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी है और बेयरिश बेल्ट होल्ड लाइन, दोनों भी एक साथ में पैटर्न आपको मिल गए। तो दोनों पैटर्न जो है इसका कंफर्मेशन जो है यहाँ पर आ गया। पर आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो शेयर का जो भाव है, जिस हिसाब से यहाँ पे टॉप बनना चाहिए था, वो टॉप जो है वो नहीं बना है। अभी टॉप इसके लिए नहीं बना है। अपन अगर देख रहे होंगे पर्टिकुलरली यहाँ पर, तो मैंने पहले भी बोला था कि आपको सिर्फ कैंडलस्टिक अगर मिलते हैं तो सिर्फ कैंडलस्टिक जो है होते हैं वो ज़रूरी नहीं होते कि आप उसके ऊपर ट्रेड करो। आपको उनको रिलेट करना होता है RSI जो इंडिकेटर है उसके साथ में। अभी RSI इंडिकेटर में आपको जो टॉप होते हैं वो सारे जोड़ने होते हैं, यानी कि कोई ट्रेंड लाइन अगर बन रही है तो वो अपने को देखना होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पर्टिकुलरली एक ट्रेंड लाइन जो है वो बन गई थी। पहला टॉप और ये टॉप अपन ने जोड़ा तो, और कंटिन्यूसली RSI जो है वो नीचे जा रहा था। अभी यहाँ पे अचानक से कंफर्मेशन आने के बाद जो कैंडल्स की बॉडी है वो बॉडी जो है एकदम छोटी छोटी बन रही थी और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा एक हैमर जो है वो पैटर्न बन गया था। एक इन्वर्टेड हैमर करके जो है वो एक पैटर्न बन गया था। तो दोनों पैटर्न आजू बाजू में बन गए थे। लगभग 2 इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बन गए थे। तो यहाँ पे वापस एक बॉटम फॉर्म होगा और जो मंदी है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। वो एक सिग्नल जो है वो अपने को यहाँ पे दिख रहा था। जैसे कि आप अगर देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम भी है, जो है वॉल्यूम यहाँ से ये टॉप वॉल्यूम था और वॉल्यूम जो डिक्लाइनिंग यहाँ पे आगे ऑलमोस्ट निग्लिजिबल वॉल्यूम था। यानी कि आप अगर देखेंगे शेयर का वॉल्यूम जो है वो 1.06 मिलियन वगैरह ऐसा वॉल्यूम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 813 के 1.38 मिलियन ऐसा वॉल्यूम मुझे दिख रहा है। जबकि जो अपना बेयरिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बन गया था उस दिन 4.90 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो बना हुआ था। तो एक कंफर्मेशन जो है वो भी अपने को देखने है। उसके बाद जो शेयर का पैटर्न आता है, बेयरिश बेल्ट होल्ड लाइन ही देखना है अपने को। डिविज लैब जो है 11-11 को बन गया था। डिविज लैब में ये पैटर्न, ठीक है। अभी यहाँ पे 11-11 जो है, यानी कि लगभग ये जो कैंडल आप अपन देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्लियरली कितना बड़ा एक अप ट्रेंड था। ऐसे टाइम पे क्लियरली एक विजिबल पैटर्न रहता है, ठीक है। पहला हाई भी यही इसी के आसपास बन गया था। आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो है वो पर्टिकुलरली ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने का ट्राई कर रहा था और ये जो है ये एक पीक बनाया था यहाँ पर। इसको अपन क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न जो होते हैं उसमें ऐसे पीक जो है वो बनते रहते हैं। अभी पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे देखेंगे अपन तो ये बेयरिश बेल्ट होल्ड लाइन बनने के बाद RSI का अगर मूवमेंट अपन अगर चेक करेंगे तो RSI जो है
कंटिन्यूसली जो है पहली बार जो RSI जो है वो 84 गया था, और जब अपना बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बन गया तो RSI जो है वो 46 था, यानी कि 56 से 46 ये रेंज था उसका। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अपने को कंफर्मेशन आया था कि पैटर्न जो है, शेयर जो है लगभग वहीं पे ट्रेड हो रहा है, पर RSI के ऊपर जो है काफ़ी सेलिंग प्रेशर जो है वो आ रहा है। अभी यहाँ पे अपन देख रहे हैं उसने 2 बार जो है 67 के आसपास 2 टॉप बनाए हुए हैं। तो शेयर का जो डिवीज लैब जो शेयर है उसका इन फ्यूचर आल्सो दिस बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो है ये पैटर्न जो है 61-55 का जो है रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर एक्ट करेगा। उसके बाद में डिक्सन टेक्नोलॉजी करके एक 25 अक्टूबर का ये स्कैन हुआ था शेयर। पच्चीस अक्टूबर को, ठीक है। अभी यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है उसमें बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बन गया था, पर अगर अपन देखेंगे पर्टिकुलरली यहाँ पर, ठीक है, तो उसके नीचे कभी भी क्लोज नहीं आया, आज तक क्लोज नहीं आया। तो इसके नीचे क्लोज अपने को चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन बोलते हैं। और ये कंफर्मेशन जब तक आता नहीं है तब तक अपने को कोई भी पैटर्न में जो है वो ट्रेड नहीं करना है। इसके लिए ये जो स्टॉक है वहाँ से कंटिन्यूसली जो है ऊपर गया डिक्सन टेक्नोलॉजी का। मैं आपको इसीलिए एग्जाम्पल जो है वो ज़्यादा बताता हूँ कि हर जो तरीके का एनालिसिस है वो आप उसमें देखकर कर पाए, और आपको हर बार जो है सेम पैटर्न या सेम प्रीवियस ट्रेंड जो है वो फॉलो नहीं होंगे। तो आपको हमेशा एक अलग स्थिति आएंगी, अलग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आएंगे, आपको उस हिसाब से एक्ट करना है। अभी ओवरऑल रियलिटी जो है वो 17 अक्टूबर को अपन अगर देखने जा रहे हैं यहाँ पर, ये 17 अक्टूबर को बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न था। आप देख रहे हैं यहाँ पर उसके नीचे जो है लगभग क्लोजिंग जो है वो कोई भी कैंडल का ठीक से नहीं आया, यानी कि सारी जो कैंडल्स हैं वो छोटी छोटी बॉडीज़ की कैंडल्स है, और हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ जो मूविंग एवरेज भी जो है वो हॉरिजॉन्टल टाइप, यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेज लगा के भी देखेंगे, मैंने नहीं लगाया यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा चैनल जो है, जिस हिसाब से जो कैंडल थी उस हिसाब से ही वो एक चैनल चल रहा है, और वो चैनल जो है वो फॉलो हो रहा है। RSI का उसके ऊपर देखते हैं अपन, RSI में क्या अपने को वहाँ पे लॉजिक लगा सकते थे अपन। देखो यहाँ पे पहले हायर हाई बनाया हुआ है RSI ने। RSI यहाँ पे जो है एक नया लोअर टॉप बनाया था उसने, ठीक है। ऐसी एक ट्रेंड लाइन उसमें RSI में हो सकती है, ठीक है। RSI जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर डाउन साइड जो है वो दिखा रहा था, पर RSI की जो मूवमेंट है, जिस दिन कैंडल बन गया था उस दिन का RSI का जो लो है, यानी कि वो है 51 के आसपास, वो लो तोड़ने को उसने अगले 10-12 दिन लगाए। यानी कि RSI का लो जो है कंफर्मेशन तो दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन भी प्लस कैंडल था, दूसरे दिन तीसरे दिन प्लस कैंडल था, और चौथे दिन माइनस कैंडल था। तो 1898 का क्लोज था जब बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बनाया था। तो उसके बाद जो है लगभग 13 नवंबर को जो है 1927 का क्लोज था, और अपना जो क्लोज था वो 1903 का था, सॉरी 1903 के नीचे अपने को क्लोजिंग चाहिए थी। तो अपन देख रहे हैं 18 नवंबर को भी 1911 की क्लोजिंग थी। तो जो लो था अपना बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन का, उसके नीचे जो है क्लोज अपने को मिला नहीं है। इसके लिए अपन उसमें ट्रेड जो है कंफर्मेशन अपने को इसमें भी मिला नहीं है, इसके लिए अपन ने उसमें ट्रेड नहीं किया है, ठीक है। अगला शेयर अपन देखते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी नाम का एक शेयर था 17 अक्टूबर को। ठीक है, 17 अक्टूबर जो है यहाँ पे देखो, ये तारीख है 17 अक्टूबर, और ये जो कैंडल है ये कैंडल है, ठीक है।
बेयरिश बेल्ट होल्ड लाइन। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया और यहाँ से जो है अपने को इतना जो है मंदी ये पैटर्न में गोदरेज प्रॉपर्टी में मिल गया। ठीक है, पर्टिकुलरली आप ट्रेंड चेक करने के लिए यहाँ पे मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने आज लगाया नहीं यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है आप 67 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो 67 का मूविंग एवरेज के ऊपर वो प्राइस था, इसके लिए अपन उसको कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप था उसका, यानी कि प्रीवियस पिछला वाला जो ट्रेंड था वो अप था, फिर बाद में जो है ट्रेंड रिवर्स हो गया और स्टॉक जो है कंफर्मेशन के बाद में लगभग 3000 रुपये से जो स्टॉक है वो नीचे 2500 रुपये तक, यानी कि 500 रुपये की मंदी जो है वो गोदरेज प्रॉपर्टी में अपने को इसमें देखने को मिल गई है। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट शेयर देखते हैं अपन। 10 अक्टूबर को लुपिन नाम का शेयर आया था। फिर अगले पैटर्न के ऊपर अपन जाते हैं। ठीक है, अभी ये 10 अक्टूबर को लुपिन का शेयर आया था। अभी अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पिछले जो सारे हाई है वो अगर अपन जोड़ेंगे ठीक है, तो ये हायर हाई बन गए थे यहाँ पर। और जो RSI है वह उसके ऊपर अगर अपन ट्रेंड लाइन निकालेंगे तो RSI जो है अपना पैटर्न बनने तक ऐसा इतना स्टीप डाउन साइड में चल रहा था, यानी कि ये जो है क्लियरली यहाँ पर क्या बन गया था, बियरिश डाइवर्जेंस जिसको अपन बोलते हैं वो पैटर्न यहाँ पे बन गया था। तो ये बेयरिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल है जिसमें अपने को कंफर्मेशन जो है लगभग इसके नीचे क्लोजिंग जो है अपने को 23 अक्टूबर को आया। 23 अक्टूबर को जो क्लोजिंग आया था वो आया था 2074 का, और उसके बाद शेयर ने जो लो बनाया वो 1986 का लो बनाया, यानी कि 100 रुपये की मंदी जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म होने के बाद इसमें हो गई थी। अभी अपन अगर देखने जाए तो आगे चल के भी ये जो है लुपिन को शेयर अगर लुपिन बढ़ना है तो ये जो भाव है लगभग 2290 या 2300 रुपये का जो भाव है, ये जो बेयरिश बेल्ट होल्ड लाइन का जो हाई है ये एक हर्डल आगे चल के भी एक एक्ट करेगा। पर अभी अगर अपन देख रहे हैं फॉर एग्जांपल तो अभी RSI जो है वो उसके जो भी पीक है वो हायर साइड में सॉरी जो वैलीज है वो हायर साइड में बन रहे हैं, यानी कि हायर हाई बना रहा है RSI। तो अभी फिलहाल के लिए प्राइस भी 67 मूविंग एवरेज के आसपास घूम रही है, और जो पैटर्न था अपना वो पैटर्न अपन ने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार करके एक पैटर्न बन गया था बॉटम में, यहाँ पे अपना पैटर्न जो है वो निगेट हो गया। आगे चल के अपने को एक दूसरा बुलिश वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मिल गया डेली चार्ट पे। तो अपन जो है पहले वाले जो जिसमें से अपन ने मंदी किए थे वो पैटर्न अभी यहाँ पे निगेट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे अपन उसको एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला कैंडलस्टिक पैटर्न अपन देखते हैं, ट्विजर टॉप। अभी ट्विजर टॉप ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जिस हिसाब से ट्विन नाम आता है उस हिसाब से ये ट्विजर नाम आया है। यहाँ पे ट्विजर में ऐसा रहता है कि पर्टिकुलरली 2 कैंडल्स होते हैं, उसमें दोनों कैंडल के जो हाई है लगभग सेम होते हैं या एग्जैक्टली सेम होते हैं या फिर थोड़ा बहुत आधा टक्का का डिफरेंस रहेगा तो भी चलेगा। तो ये सेकंड पहली वाली जो कैंडल होती है वो पहला ट्रेंड अप ट्रेंड होने के कारण एकदम बुलिश कैंडल होती है, बड़ी कैंडल होती है, बुलिश बॉडी उसकी बड़ी होती है इससे। सेकंड कैंडल है स्मॉल रियल बॉडी, दूसरी कैंडल को जो है वो छोटी सी एक बॉडी रहती है, वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल यानी कि इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो निगेटिव क्लोज आने चाहिए उनके, यानी कि ये दोनों कैंडल के नीचे जब क्लोज आएगा तब अपने को कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ सही में टॉप यहाँ पे बन रहा है, ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो रहा है, तभी तो अपन इसको क्या कहेंगे, एक रिवर्सल टाइप ऑफ पैटर्न कहेंगे।
यानी कि ये बनने के बाद अप ट्रेंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। एट द टॉप ये पैटर्न बनेगा, कोई भी ट्रेंड के टॉप में ये पैटर्न बनेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो, मीडियम टर्म ट्रेंड हो या लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो, तीनों टाइप के अगर ट्रेंड हो तो कोई भी इसमें कंडीशन एक ही है। स्टॉप लॉस जो है हाईएस्ट हाई ऑफ द कैंडल, ये स्टॉप लॉस रहेगा। कैंडल स्टिक विथ ट्विजर टॉप विथ हैंगिंग मैन, ट्विजर टॉप विथ शूटिंग स्टार और ट्विजर टॉप विथ द डार्क क्लाउड कवर, यानी कि एक अलग अलग टाइप के एक सिंगल कैंडल्स के पैटर्न उसके साथ में दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन गई है, एक डार्क टाइप ऑफ कैंडल, डार्क क्लाउड कवर टाइप ऑफ कैंडल 4 नंबर पे बन गई है। तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे देखने को एक मिल रहा है कि पर्टिकुलरली दोनों भी कैंडल के सभी चारों कंडीशन में हाई जो है वो सेम है। ठीक है, चलो अभी अपन शेयर जो है स्कैन कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीनर उसका सेटअप कैसा है वो चेक कर लेते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट आपके लिए ले लो। ट्विजर टॉप, तो ये ट्विजर टॉप का जो है ये पूरे कंडीशंस है। इतने कंडीशन पास होने के बाद 500 शेयर में से अपने को वो ये जो वेबसाइट है वो फिल्टर आउट करके देता है। हालांकि आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने जो है पर्टिकुलरली क्या किया है कि बड़ा जो कैंडल है वो 4% गेन वाला कैंडल रखा है। जिस दिन भी 4% गेन होगा कोई भी शेयर में, वो पहली कैंडल स्कैन करेगा वो। ठीक है, तो ये आप उसको 1.03 भी कर सकते हैं, यानी कि जिसको 3% वाला चाहिए, जिनको 2% बढ़ा हुआ कैंडल चाहिए वो 1.02 भी कर सकते हैं। फिर आगे शेयर नीचे जो शेयर मिलेंगे वो नंबर ऑफ शेयर जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें हर कोई कंडीशन जो है आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 110 का मूविंग एवरेज रखा है, यानी कि कोई भी स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में तब कहलाता है कि 210 का मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वो स्टॉक चल रहा है तो, पर वो अपने को बहुत दिन तक ये पैटर्न मिलेगा नहीं। इसके लिए मैंने उसके लिए एक छोटा सा यानी कि 110 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रखा है। आप उसको 67 का मूविंग एवरेज भी रख सकते हैं, आपके हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी अपन इसको डाउनलोड कर लेते हैं कि कौन से शेयर में ये पैटर्न बना हुआ है। सबसे पहले तो ये जो बियरिश बेल्ट होल्डलाइन का डेटा था वो मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी दूसरा एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा। ये एक्सेल शीट डाउनलोड हो गया ट्विजर टॉप के नाम से। ठीक है, अभी अपने को जो डेटा मिला है मई से मिल गया है, यानी कि नवंबर तक जो है वो शेयर अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं। उसका फॉन्ट थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको उनके नाम दिखे। तो सबसे पहले 7 मई को TI इंडिया ये नाम का शेयर आया था, चेक करते हैं अपन। देखो अभी यहाँ पर ये 7 मई को ये TI इंडिया नाम का शेयर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये शेयर था। अभी ये जो पैटर्न पहले आप देख रहे हैं कि अप ट्रेंड था। पहली जो कैंडल है एकदम बुलिश बड़ी कैंडल है, और दूसरी वाली जो कैंडल है वो एक अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि वो एक हैंगिंग मैन टाइप ऑफ कैंडल है। एक्चुअली वो हैंगिंग मैन ही है, सेकंड वाली कैंडल। ठीक है, पर यहाँ पे 2 कैंडल का अगर पैटर्न मिलाकर अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा ट्विजर टॉप। अभी इसके बाद में एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है, यानी कि यहाँ पे उसका नीचे क्लोजिंग आया था, यानी कि यहाँ पे अपने को कंफर्मेशन मिल गया था। यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, यानी कि जो सेलिंग होता था अपना 3805 पे अपन उसको एग्जिट कर देते हैं अपन, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो। उसके बाद जो स्टॉक है नीचे 3400 आया, यानी कि ये जो कैंडलस्टिक है उसने लगभग 400 रुपये का मंदी जो है अपने को यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अभी बाकी जो कंडीशन है RSI वगैरह वो देखना है, वो मैं हर बार रिपीट नहीं करता हूँ, पर आप उसको रिलेट करते जाइए आपके हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे जो RSI है वो ओवरबॉट कंडीशन में था, लगभग 72 RSI था जब ये ट्विजर टॉप बन गया था। और उसके बाद में 1 2 3 4 दिन के बाद
वो RSI जो है वो 71 पे आया, यानी कि 74 से 71 आया। RSI जो है वो नीचे आ रहा था, शेयर जो है वो नए हाई जो है वो मार नहीं रहा था, ठीक है, यानी कि रुक गया था। उसके बाद में कंफर्मेशन के दिन यानी कि 14 मई 2024 को जो है RSI अचानक से 50 आता है, यानी कि 74 से RSI जो है वो 50 आता है। तो अपने को यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि RSI जो है वो बेयरिश जोन में चला गया है, तो अपन यहाँ पे स्टॉक को जो है सेल कर सकते हैं, ठीक है। 9 मई 2024 को ABB में ये पैटर्न बन गया था। ठीक है, अब अभी देखिए यहाँ पर ये पैटर्न है वो ये ट्विजर टॉप के लिए इसकी बॉडी जो है अपने को अभी मोमेंट ये शेयर का बहुत ज़्यादा है, इसके लिए उसकी बॉडी छोटी दिख रही है, पर वो बड़ी थी कैंडल 4% से ऊपर उसका तेजी था, ठीक है। पर ये इसके नीचे अपने को क्लोजिंग चाहिए थी, तो इसके नीचे क्लोजिंग ये जो इतना मंदी हुआ बड़ा वो दिन भी नहीं आई, उस दिन भी मार्केट जो है वो कवर हो गया, तो आज तक उसके नीचे क्लोजिंग आई नहीं, तो वो पैटर्न जो है वो निगेट हो गया। अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसके अलर्ट लगाने पड़ते हैं। अलर्ट जो है वो अपन शेयर खान के सॉफ्टवेयर में लगा सकते हैं, यानी कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग आए तो अपना SMS और ईमेल आना चाहिए, तब आप जो है वो शेयर में मंदी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद KEI नाम का एक शेयर था। KEI जो है 17 मई 2024 को ये पैटर्न उसमें बन गया था। ठीक है, ये परफेक्ट ट्विजर टॉप था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अपन अगर देखते जाएंगे यहाँ पर कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया जब पैटर्न बन गया था, तो जो स्टॉक है फिर भी ये जो मंदी आया तो वो ये पैटर्न बन गया, पहले सिग्नल अपने को उसने बियरिशनेस का दिया था, तभी इसके बाद ही मंदी आया। हालांकि अपने को ट्रेड करने के लिए कंफर्मेशन नहीं आया, पर जिनका पोजीशन है वो एक कॉशियस रह सकते हैं, वो एक कॉशियस अप्रोच की तरह वो अपना पोजीशन जो है वो हल्का कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मंदी आया ये, तो वो मंदी पे वो वापस बाय कर सकते हैं। जिनको हमेशा लॉन्ग टर्म में उनको बाइंग में ये शेयर में रहना है, वो एक बार बेच के वापस दूसरी बार जो शेयर है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडिंगटन नाम का एक शेयर है 6 जून 2024। ठीक है, अभी ये जो पैटर्न बना था आप देख रहे होंगे कि अपन ने मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो इसीलिए लगाया है कि अपने को पता चले कि वो ट्रेंड जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है और वो ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ये दोनों भी कैंडल वो मूविंग एवरेज के बीच में है, यानी कि ये जो ट्रेंड है वो फ्लैटिश ट्रेंड है। ये पिछला वाला ट्रेंड अपने को अप ट्रेंड चाहिए क्लियर, तो ये पैटर्न जो है पिछला वाला ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं है, इसके लिए तो वैलिड नहीं है पैटर्न ये, ठीक है। छह जून को वापस इंडिगो, 25 जून को BBTC। इसका कंफर्मेशन जो है वो कभी भी आया नहीं। ये जो पैटर्न है ट्विजर टॉप, ये जो दो कैंडल है, ये ग्रीन वाली और उसके बाद छोटी वाली जो है रेड वाली, इनके दोनों की हाई लगभग सेम है, पर इसके नीचे क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे
जो ग्रीन कैंडल है उसका लो था 4030 का, उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए था अपने को। तो 4030 का जो है क्लोजिंग, ये वाली रेड कैंडल का भी नहीं आया, और उसके बाद ये जो कैंडल है इनकी क्लोजिंग 4200 के आसपास है। तो उसके बाद ये स्टॉक जो है ऊपर ही रहा। ठीक है, अभी 4030 के नीचे जो क्लोजिंग है, डायरेक्टली जो है 28 अक्टूबर को जो है 4030 के नीचे क्लोजिंग आई 4015 पे। ठीक है, और उसी दिन जो लो लगाया वो लो वापस तोड़ा नहीं उसने। ठीक है, उस दिन लो लगाया लगभग 3780 का, यानी कि 4030 के नीचे जैसे ही वो जाता है वैसे भी अपन अगर सेल करते थे तो लगभग 3780 रुपये, यानी कि 200-250 रुपये की मंदी वहाँ पे होती थी। पर एक पैटर्न ऐसे है कि ये अपने को एक आगाह करते हैं कि आगे चल के आप ये जो शेयर है इनमें तेज़ी जो है वो मत करिए, आगे चल के इनमें कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि जब ये पैटर्न बना था अपना, ये पैटर्न बनने के बाद, यानी कि कहाँ पे, यहाँ पे पैटर्न बना था, यहाँ पे पैटर्न बनने के बाद जो स्टॉक है वो कितना बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक गया, पर वापस जो है मंदी जो है वापस इसमें स्टॉक में आ गई। तो ये आगे चल के भी एक रेजिस्टेंस का जो है काम करते हैं ये पैटर्न, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये एग्जैक्टली मैं सॉफ्टवेयर की मदद से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींचूँ, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे खींचना है, जो ट्विज़र टॉप है अपना, ट्विज़र टॉप यहाँ पे था, ये जो मेरा पॉइंटर है वहाँ पे था, अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे मारी है। अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वहाँ पे ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, उसका कलर मैं चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ। ठीक है, अब ये रेड कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ट्विज़र टॉप पे मैंने मारी है, ट्विज़र टॉप पे। तो ये जो जोन है हमेशा एज ए रेजिस्टेंस करके वो शेयर को एक्ट करता है। अभी यहाँ पे बाद में शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि ये पहले तो जब तक ये जो रेड लाइन है ये रेजिस्टेंस जोन, यानी कि ये जब रेजिस्टेंस की काम कर रही थी ये लाइन, तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, पर जब भी प्राइसेस उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेंगे। यानी कि रेजिस्टेंस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। तो अभी आगे चल के ये सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे जब भी क्लोजिंग आएगी तब इंडिगो में जो है वो मंदी हो जाएगी। ठीक है, एक थरोली हम जो एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई एक रिकमेंडेशन नहीं है, सारा अपन जो डिटेल अपन जो भी देख रहे हैं वो पास्ट प्राइसेस का है। गोदरेज प्रॉपर्टी जो है 25 जून को ये पैटर्न बन गया था। सॉरी, ठीक है, ये पैटर्न है एक्चुअली, वो आप देख रहे होंगे।
यहाँ पे ट्विज़र टॉप जो है ये बन गया, ठीक है। अभी ये एज अ रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट करेगा। अपन ने यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन अपन ने खींच ली तो अपने को यहाँ पे दिख जाएगा, ऐसे पिछले सारे हाई जोड़ के एक ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे बनती थी। देखो इसके नीचे क्लोजिंग जो है वो फ्यूचर में आया है, यानी कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने को एक गोदरेज प्रॉपर्टी में ये पता चल गया था कि आगे चल के प्रॉफिट बुकिंग जो है वो इसमें आ सकती है। भले ही कंफर्मेशन लेट आया, शेयर की प्राइसेस थोड़ी बढ़ गई बाद में, पर बाद में जो अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं कि कुछ पैटर्न अपने को यहाँ पे मिल गए थे देखने को। बाकी जो पिछले वीडियो में मैंने जो पैटर्न बताए थे वो पैटर्न अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप ये पैटर्न एज अ सपोर्ट करके, यानी कि एक और कंफर्मेशन करके यूज़ कर सकते थे। और यहाँ पे वापस जो है मंदी यहाँ पे हो गई थी। 67 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइसेस जब गिर गई तो कैंडल की बॉडीज़ थी वो बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ हो गई, यानी कि इसको मैं जो कहता हूँ क्रिस्टल ऑफ कैंडल कहता हूँ। यानी कि जब भी ऐसी छोटी कैंडल्स की बॉडी बने तो यहाँ पे कोई भी मंदी वगैरह नहीं करना चाहिए, ना ही तेज़ी करना चाहिए। जिस हिसाब से ब्रेकआउट आएगा आगे चल के उस तरफ अपन ने उसका ट्रेड करना चाहिए, और वो भी ट्रेड एकदम शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, अभी एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, AIA इंजीनियरिंग का 10 जुलाई 2024। हालांकि आप ऐसे स्क्रीनर अगर यूज़ नहीं करेंगे और जनरली चार्ट भी देखेंगे तो, और ये सारे रूल्स जो है अपने ट्विज़र टॉप के जो कंडीशंस है वो ये सारे रूल्स आप देखेंगे, वो लगाएंगे तो आपको आपके जो रिज़ल्ट है वो इससे भी अच्छे आएंगे। पर मैं स्क्रीनर उनके लिए बताता हूँ कि जिनको खास करके टाइम नहीं है, जिनको कुछ ना कुछ रेडीमेड चाहिए, तो उनके लिए स्क्रीनर है। जिनको फुल टाइम वो दे सकते हैं या फिर कोई 1-2 घंटे दे सकते हैं दिन में, वो एक 400-500 शेयर अपने नज़र से निकाल सकते हैं और उनको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे और वो उस हिसाब से ट्रेड उनके हिसाब से ट्रेड सेटअप जो है वो बना सकते हैं। अभी AIA इंजीनियरिंग में कौन सी डेट को पैटर्न था, वो 10 जुलाई को। ठीक है, 10 जुलाई को। ये जो डेट आपको दिख रही है, मेरा कर्सर जो है जहाँ पर है वहाँ पे आप देख लीजिए, ये ट्विज़र टॉप था। ठीक है, अभी ट्विज़र टॉप था, पर्टिकुलरली ट्रेंड भी अप ट्रेंड था, 67 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस थी। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसी खींचता था, ठीक है, अभी ट्रेंड लाइन मैंने ये जब पैटर्न बन गया तो अपने को ये हाई मालूम नहीं था, ठीक है, पर नीचे सेलिंग का भी तो कंफर्मेशन नहीं आया था, इसके नीचे कोई भी कैंडल का क्लोज नहीं था, तो अपन रुके ही वाले थे। ठीक है, अपन ने कोई डायरी में अगर नोट डाउन कर लिया 10 जुलाई को ये पैटर्न बना है, तो आगे चल के रोज एक कैंडल उसकी देख लेते कि क्या हो गया। जैसे जिस दिन ये कैंडल बन गई थी, फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल बन गई थी 19 जुलाई 2024 को ये कैंडल बन गई थी, तो 19 जुलाई को मैं अगर देखता तो ये हाई मुझे मिल जाता, और ये हाई जोड़ने के बाद ये ट्रेंड लाइन बन जाती। वापस कंफर्मेशन आया नहीं था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरी बार सेम ट्रेंड लाइन को टच किया, यानी कि 1 2 3 कोई भी ट्रेंड लाइन को 3 बार अगर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद अगर प्राइसेस टच करती है तो वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन कहलाती है, या फिर उसको पीक बोल सकते हैं अपन कि ये एक पीक बनते हैं। ऐसे 3 पीक, 1 पीक, 2 पीक और 3 पीक, ऐसे 3 पीक अगर मिलते हैं तो उसको अपन एक वैलिड ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। अभी यहाँ पे वापस शूटिंग स्टार बन गया वही ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, तो ये
पिछले वीडियो आप अगर देखेंगे तो उसमें मैंने शूटिंग स्टार जो है वो बताया हुआ है क्या है। तो अभी यहाँ पे कंफर्मेशन आया था और एआई इंजीनियरिंग का स्टॉक आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली गिर रहा था नीचे। पर्टिकुलरली आप अगर देखेंगे तो इसके ये खास करके ट्विज़र टॉप 10 जुलाई को जो बन गया था, इसका जो लो था वो था अराउंड 4205 रुपये का, और 4205 के नीचे जो क्लोजिंग है वो कौन से दिन आई वो देखते हैं अपन। वो आई 7 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। तो यानी कि 3 महीने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग आई है, और 3 महीने के बाद भी यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है उसका। यहाँ पे क्या है मिला है, वो ट्विज़र टॉप जो था उसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिला है। बहुत जन क्या होते हैं कि वो जैसे ही कोई पैटर्न दिखा तुरंत यहाँ पे ट्रेड मार देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं वो, यहाँ पे ट्विज़र टॉप दिखा, यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, शॉर्ट मारेंगे। अभी यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद प्रॉफिट होने वाला है कि उनको नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया है। ये दोनों कैंडल के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आएगा आगे चल के इन फ्यूचर में कभी भी, तब वो कंफर्मेशन कहलाता है, और वो वैलिड कंफर्मेशन था। यहाँ पे वापस प्राइसेस ऊपर आ गई, रिटेस्ट किया, वापस प्राइसेस जो है वो डाउन साइड आ गई। तो आज का जो शेयर का प्राइस है जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, लगभग 3400 रुपये प्राइस है, ठीक है। 4230, ठीक है। 4200 से लगभग 3400 रुपये पे शेयर आ गया, यानी कि ये एक कैंडल स्टिक का पावर होता है। और ऐसे शूटिंग स्टार वगैरह आपको यहाँ पे तो 3-4 मिले थे, बहुत सारे। आगे मैं सिर्फ एक कैंडल स्टिक की बात किया, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैंडल स्टिक जो थे वो अपने को यहाँ पे दिख रहे थे, ठीक है। तो अगला पैटर्न देखते हैं अपन, कैंडलस्टिक पैटर्न ट्विज़र बॉटम। वो ट्विज़र बॉटम में बस जैसे ट्विज़र टॉप था वैसा ही ट्विज़र बॉटम है। यहाँ पे पहला वाला ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके बाद ऐसा दो आजू बाजू की कैंडल बनेंगी, दोनों की लो जो है वो सेम हो जाएंगी। पहली वाली कैंडल जो है उसकी बॉडी बड़ी रहेगी, दूसरी वाली कैंडल की बॉडी छोटी रहेगी, या फिर डोजी रहेगी, या फिर ऐसी रहेगी। तो 2 or more successive lows are the same. Second candles have small real body और first candle have big real body. Next candle closes above the formation, यानी कि इसके बाद अगर ऊपर क्लोजिंग आती है, यानी कि ये दोनों कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो यहाँ पे आता है कंफर्मेशन, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद आएगा कंफर्मेशन, उसके बाद ही अपने को ट्रेड करना है। और बॉटम का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, लोएस्ट लो ऑफ द फॉर्मेशन का स्टॉप लॉस अपन यहाँ पे लगाएंगे। इसका अपन ने स्क्रीनर जो है वो बनाया हुआ है। स्क्रीनर आपको मैं बताता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। जैसे ट्विज़र टॉप का था, ठीक है। ये जो स्क्रीनर है इसकी कॉपी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, ये मेरे खुद के स्क्रीनर है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये वेबसाइट पे जाके ये स्क्रीनर, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट स्कैन करके, क्रिएट स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। और प्लस पे क्लिक करने के बाद मैंने अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल पहला क्लोज लिखा हुआ है, यहाँ पे डेली है, तो डेली को अपन चेंज करना है, तो डेली को 1 डे एगो, 3 डे एगो, अगर 3 दिन से ज़्यादा है तो 4 दिन यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा 4 डे एगो। तो ऐसे स्क्रीनर जो है आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेली क्लोज, यहाँ पे फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू ऐसे कंडीशंस आते हैं, क्लोज इज़ ग्रेटर दैन ओपन। तो इसका मीनिंग होता है डेली क्लोज इज़ ग्रेटर दैन ओपन, यानी कि वो जो कैंडल है उसका क्लोज ऊपर है ओपन प्राइस से, यानी कि वो बुलिश कैंडल होगी। अभी आपको फिल्टर कौन से शेयर में करना है, यानी कि BS या निफ्टी 50 में करना है, यानी कि 50 शेयर में करना है सिर्फ, यानी कि निफ्टी 200 में करना है, यानी कि सिर्फ टॉप 200 शेयर में करना है, या निफ्टी 500 में करना है, या फिर सारे कैश सेगमेंट में जितने भी शेयर हैं उनके करना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो वापस अपन अपने स्क्रीनर पे आते हैं ट्विज़र बॉटम के, इसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। अभी मैं वापस जो भी शेयर स्कैन हो गए हैं उसका मैं एक्सेल डाउनलोड कर लेता हूँ।
देखो अभी शेयर जब स्कैन होते हैं तो यहाँ पे ये बार दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर स्कैन हुए, यानी कि ये जो डेट है यहाँ पे 14 नवंबर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर स्कैन हुए थे 14 नवंबर को। कितने शेयर स्कैन हो गए तो यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में एक ये ग्राफिकल दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है। तो 18 या 19 शेयर लगभग स्कैन हुए, यानी कि उस दिन समझ लेना कि इस दिन मार्केट का भी बॉटम है, निफ्टी का भी उस दिन बॉटम है। यानी कि अगर ऐसे नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा मिल गए तो उस दिन के लिए अपने को शेयर में तो अपन तेज़ी कर ही सकते हैं, पर यानी कि मार्केट भी अपने को ओवरऑल ट्रेंड इससे समझ में आता है। तो अभी 14 नवंबर का ही अपन देखते हैं कि बहुत सारे शेयर उस दिन स्कैन हो गए थे, तो उसी एक दिन के ही अपन देखते हैं। मैं एक्सेल शीट अभी डाउनलोड नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारा अपना ये जो वीडियो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो अपने को यहाँ पे जल्दी ख़त्म करना है। CESC जो है ये 14 नवंबर को ये शेयर में ट्विज़र बॉटम पैटर्न बन गया था। देखते हैं अपन CESC। ठीक है, अभी ये सेकंड कैंडल जो बन गई वो डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, दोनों के लो सेम है। पर कंफर्मेशन आया गया नहीं, कंफर्मेशन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कंफर्मेशन आया, यानी कि तेजी जो मिलती थी अपने को, तो कितने पॉइंट की तेजी मिलती थी, तो लगभग 190 से 200, यानी कि 10 रुपए की ही तेजी इसमें अपने को मिलती थी। क्योंकि आगे चल के सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे थे, पहले वाले कुछ कैंडलस्टिक ये एक ट्विज़र टॉप है यहाँ पे, उसके बाद में ये इवनिंग स्टार बना हुआ था, तो ये आगे चल के रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इसके लिए यहाँ से जो है मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये अपने को बहुत ध्यान में रखना है पर्टिकुलरली। उसके बाद का शेयर का नाम देखते हैं अपन, IDB है AID जिंदाल 100, तारीख एक ही है। ठीक है, अब देखो IDBI में 14 नवंबर को सेम पैटर्न बन गया था जैसे पहले शेयर में था। तो यहाँ पे पहले वाला जो ट्रेंड था वो क्लियर कट डाउन ट्रेंड था। ठीक है, अभी यहाँ पे उसके पहले भी उसके बाद में भी एक इन्वर्टेड हैमर करके एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो बन गया था। यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ मैं चार्ट को। ठीक है, ये हैमर करके जो है ठीक है, तो ये पैटर्न अपना यहाँ पे बन गया था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बॉटम बन गया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी था। बॉटम बनने के बाद जो शेयर है वो पर्टिकुलरली अपन देख रहे होंगे कि यहाँ पे बॉटम कितने पे बन गया था, ये 76 पे लगभग बॉटम बन गया, और ऊपर में 86 के आसपास 87 के आसपास जो है रेट IDBI बैंक के जाके आए थे। उसके बाद AID जिंदाल 100 के फिनटेक। ठीक है, तारीख सेम है,
ये नीचे तारीख दिख रही है आपको 14 नवंबर। तो ये ट्विज़र बॉटम है, ये ट्विज़र बॉटम है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि पिछली बार भी यहाँ से ही एक जो है पीक, यहाँ पे सॉरी एक वैली बन गया था, ठीक है। और पर्टिकुलरली ये जब वैली बन गया था तो RSI जो है, RSI यहाँ पे आया था, और दूसरी बार जब सेम लेवल पे प्राइस आ गया तो RSI की लेवल थोड़ी ऊपर थी, यानी कि यहाँ पे एक बॉटम कंफर्मेशन था। और यहाँ से आप प्राइसेस देख रहे हैं कंटिन्यूसली प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन यहाँ पे लगभग आया 821 पे, और 981 वगैरह शेयर जो है वो जाके आया हुआ है। उसके बाद ये ट्विज़र टॉप का एक्सेल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ट्विज़र बॉटम का है, EID पैरी अपन ने देखा था शेयर। उसके बाद जिंदाल 100 के फिनटेक KPIL, ठीक है। ये सेम लो बन गए थे दोनों कैंडल के, यहाँ पे 14 नवंबर को, यहाँ पे भी लगभग बॉटम बन गया। तो ये आप जो है ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आप खुद 4 दिन के चेक करिए, और कमेंट में आप डाल सकते हैं कि कौन से शेयर में टारगेट आया था। तो मैं एक एग्जांपल के तौर के लिए वापस 1 दिसंबर महीने का एक शेयर लेता हूँ, जैसे कि इंजीनियर्स इंडिया है, 23 दिसंबर को आया था। दिसंबर का बहुत कम हो जाएगा, एक ही मिनट, नवंबर का ही लेता हूँ, 22 नवंबर का रेणुका लेता हूँ या फिर REC लेता हूँ। रेणुका और REC दो देखते हैं अपन। ये देखो 22 नवंबर को एग्जैक्टली यहाँ पे बॉटम बन गया और यहाँ से शेयर बढ़ गया तुरंत, ठीक है। और रेणुका था एक, एग्जैक्टली ट्विज़र बॉटम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहला भी बॉटम यहाँ पर था, और यहाँ से जो है वापस कंफर्मेशन यहाँ पे आ गया, और यहाँ से इतना जो है तेजी हुआ, और यहाँ पे वापस जो है सपोर्ट है इसको। अभी ये जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक रेणुका को जो है सपोर्ट है। आगे चल के आप जो है टारगेट उसके यहाँ तक जब भी ये मूविंग एवरेज 67 का मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर जो है वो फ्रेश अप ट्रेंड जो है उसका चालू हो जाएगा। एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को स्टेम लिप्स करके, आगे चल के भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है हम इस पर पोस्ट करते रहेंगे। आप शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ में, उसके बाद में लाइक करिए, आप कमेंट करिए आपको कौन से पैटर्न के बारे में जानकारी वगैरह चाहिए, और बने रहिए ऐसे ही क्वालिटी वीडियो जो है, जो क्वालिटी नॉलेज है हम ये वीडियो में देते रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।